ओके, तो अनाटमी ऑफ प्लांट के अंदर ही हम डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं। अनाटमी ऑफ डाइकोट स्टेम। देखो आपने अनाटमी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पढ़ ली, जैसे आपने रूट की पढ़ ली। किसकी पढ़ ली? जस्ट रूट जैसी स्टेम की होती है, कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं आगे पीछे की, बस बाकी कॉमन सी रहेंगी। और ये जो चैप्टर है की जो स्ट्रक्चर है ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करेंगी, कंफ्यूज भी करने वाली हैं। सारी सेम से दिखेंगी, थोड़े थोड़े अंतर लेके चलो, ठीक है, ताकि आपको सही से याद हो जाए। चाहे कम लिख दो लेकिन लिखो उसका सही। जैसे आप एपिडर्मिस लिख रहे हो तो एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो लगभग सबकी एपिडर्मिस सेम ही है, सिंगल लेयर ही होती है, पेरेन्काइमी कोशिकाओं की होती है। सबकी एंडोडर्मिस लगभग सेम ही है, कुछ चेंजेज हो सकता है। सब में 7 बंडल की अगर हम बात करते हैं तो सब में जाइलम और फ्लोएम सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं। जैसे हमने पिछले मोनोकोट के अंदर अनाटमी ऑफ मोनोकोट रूट पढ़ा था, तो इसमें एपिब्लेमा के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पर एक नई चीज आएगी, हाइपोडर्मिस। क्या आएगी? एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस। अब आप ये जो चीज़ें बच्चे ऐसे बोलेंगे सर इनको थोड़ा सा हिंदी में बोल लें, तो मेरा ये मानना है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बायोलॉजी के जिनको आप इंग्लिश में बोलोगे तो थोड़ा जल्दी याद होगा। जैसे मैं बोलता हूँ बाह्य त्वचा और एक वर्ड आता एपिडर्मिस। अब मैं आपको बोलता हूँ अंतः त्वचा और मैं बोलता हूँ एंडोडर्मिस, तो ज़्यादा बेटर है एंडोडर्मिस बोल रहे हो आप। और फिर याद कहाँ से करोगे आप, मतलब शुरुआत कहाँ से करोगे इंग्लिश की? तो एक्चुअल में आप जब आपके पास जब टाइम रहता है एक्चुअली के अंदर, जैसे अब 11th के अंदर है, तो कुछ वर्डों को आप याद रखो, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल है, इतनी इससे ज़्यादा इंग्लिश आपको आती है, मेरा ये मानना है, ठीक है। हम अनाटमी ऑफ डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं। अनाटमी ऑफ डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ देखो तो इसके अंदर सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। एक तो यहाँ पर मूल रोम है, ठीक है, और दूसरी चीज आपको यहाँ पर स्टोमेटा भी मिलेंगे। भाई स्टोमेटा मिलेंगे लेकिन इतने नहीं मिलते जितने आपको लीफ में मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेम में स्टोमेटा नहीं होंगे। हाँ, रूट में स्टोमेटा नहीं मिलेंगे आपको इतने, ठीक है, लेकिन आपको स्टेम में और सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? लीफ में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टोमेटा भी मिलेंगे और रूट हेयर भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यानी मूल रोम, रूट हेयर और स्टोमेटा, रंध्र, दोनों मिलेंगे। और यहाँ पर एक बात और मिलेगी आपको, इन पर क्यूटिकल का आवरण भी होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में क्यूटिकल का आवरण। सिर्फ रूट पे नहीं मिलेगा आपको क्यूटिकल का आवरण, बाकी यहाँ पे क्यूटिकल का आवरण आपको मिलेगा। पतली भित्ति वाली होती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल होती हैं ये, ठीक है। इट इज आउटर लेयर। कैसी है? आउटर लेयर, सबसे बाहरी परत है। क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट, इसके पास, इसके ऊपर क्या रहती है? क्यूटिकल की एक परत रहती है जो मोम सदृश होती है। तो क्यूटिकल की परत यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। इनकी जो सेल होती हैं वो गोलाकार न कोई आयताकार होती हैं, कुछ ऐसे चलती हैं इनकी सेल। सिंगल लेयर में होती है भाई ये। कैसी होती है? सिंगल लेयर में। स्टोमेटा आर प्रेजेंट, रूट हेयर आल्सो आर प्रेजेंट। यानी यहाँ पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट रहते हैं और मूल रोम यानी रूट हेयर भी यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। काम आपको बताना नहीं, प्रश्न के हिसाब से आप आंसर दोगे। जब आपको इनकी एनाटॉमी पूछी है तो एनाटॉमी बता रहे हो, जब आपको लग रहा है कि एनाटॉमी में सिर्फ एक ही चीज़ पूछी है तो आप इनका काम भी बता दो, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है हाइपोडर्मिस। देखो यहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस भी। यहाँ पर हाइपोडर्मिस की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है? 3 से
5 लेयर वाली कोलेनकाइमेटस सेल होती हैं इसके अंदर, पेरेनकाइमा नहीं होती। कैसी कोशिकाएं होती हैं? कोलेनकाइमा सेल होती है। और कोलेनकाइमा जो सेल है उसके अंदर आप जानते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन इंट्रासेलुलर स्पेस कम होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो सेल वाल जो टप होती है वो कोनों पे होती है, और कोलेनकाइमा जहाँ जाता है वहाँ कैल्शियम पेक्टेट भी जमा मिल जाएगा आपको सेलुलोज के साथ। क्या मिल जाएगा? कैल्शियम पेक्टेट। तो यहाँ पर आप कुछ बातें याद रखोगे कि हाइपोडर्मिस की जो सेल है वो 3 से 4 परतों में होती है, 3 से 5 परतों में होती है। कोलेनकाइमा वाली कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखें इस बात को, क्या प्रेजेंट रहता है? तो शैशव तना है, तो वो शैशव तना जो होता है वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? करेगा, वो भी फोटोसिंथेसिस तो वो भी कर लेगा, ठीक है। और इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, और इन इंट्रासेलुलर स्पेस में बीच बीच में आपको कैल्शियम पेक्टेट भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पर मिडिल लेमिला प्रेजेंट रहता है। कैल्शियम पेक्टेट है तो मिडिल लेमिला भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, मध्य पटली का। क्या? ठीक। डायग्राम देखें एक बार आप। यहां पर इसके अंदर नहीं दिखा रखा, ये हाइपोडर्मिस की लेयर दिखा रखी है। देखो यहाँ पर ये हाइपोडर्मिस की 3 से 5 लेयर तक होती है, कोलेनकाइमेटस होती है ये। देखो डायरेक्ट कोलेनकाइमा दिखा रखा है, वैसे नहीं बोल रखा है इसने कि यहाँ पर हाइपोडर्मिस है। कोलेनकाइमा वाली सेल दिखा रखी है, और 1 2 3 4 5 लेयर तक इन्होंने दिखा रखा है। इसके फीचर्स आप यदि याद रखोगे तो क्या याद रखोगे? इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, और कैल्शियम पेक्टेट भी इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी बात है कॉर्टेक्स। तो सबसे ऊपर क्या है? एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वो वाली बातें हैं जो कल आपने पढ़ी। कॉर्टेक्स कोई सेल जो होती हैं पेरेनकाइमे होती हैं, शेप इनकी गोलाकार होती है, मल्टी सेलुलर होती हैं, ये बहुत सारी परतों में होंगी, ठीक है। इंट्रासेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट रहते हैं, और स्पेशली जो काम करेंगी वो किसका करेंगी? फूड स्टोरेज का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? फूड स्टोरेज का काम करती हैं। एंडोडर्मिस की अगर हम बात करें तो बाकी वो जो आपने जो पहले पढ़ा वैसा का वैसा है। एंडोडर्मिस जस्ट बिलो द कॉर्टेक्स। किसके नीचे होती हैं? कॉर्टेक्स के नीचे होती हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो पैक्ड होती हैं, एकदम पैक्ड का मतलब जगह नहीं रहती इनमें, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं रहते हैं। इनमें कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाएंगी, ये ध्यान रखना आपको। कहाँ पर? स्टेम, डाइकोट स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती है इसमें कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती। समझ में आ गई बात? ये कुछ आप विशेषताएं इसकी अलग से याद रखोगे। इनमें कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती है, तो कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती है तो इसमें जो वाटर का जो फ्लो होता है वो डायरेक्ट होता है, पानी जो ऐसे घूम के नहीं जाता इनके अंदर। इसी के नीचे पेरिसाइकिल दे रखा है, तो एंडोडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा आपको? पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के तो नीचे होता है लेकिन इस फ्लोएम के ऊपर होता है, यानी इसके जस्ट नीचे फ्लोएम, उसके नीचे जाइलम, उसके नीचे पित्त, कुछ इस तरीके से। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे कॉर्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, उसके नीचे पेरिसाइकिल, उसके नीचे फ्लोएम, उसके नीचे जाइलम। क्या? जाइलम में भी पहले प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम। यहां पर ये जो जाइलम और फ्लोएम आ रहा है इसको आप बोलोगे बई फ्लोएमी। बाहर क्या है? फ्लोएम, अंदर क्या है? जाइलम। और प्रोटोजाइलम पहले आ रहा है और ये मेटाजाइलम बाद में, इसको आप बोलोगे बाह्य दिदारुक। क्या बोलोगे? और यहां पर आपकी आ जाएंगी पित्त कोशिकाएं, और ये जो बीच में है ये बोलोगे आप इसको कैम्बियम। ये लो, ये सारे स्ट्रक्चर याद करें इसको बिना देखे। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे कॉर्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, उसके नीचे फ्लोएम, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम, फ्लोएम के नीचे कैम्बियम,
कैम्बियम के नीचे प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के नीचे मेटाजाइलम, मेटाजाइलम के नीचे पित्त। लिखे अपनी कॉपी में, याद हो जाएगा बस ये। आप अपनी कॉपी में नोट करें इसको, इस सीक्वेंस को, ताकि आपको सही से याद हो जाए। ठीक है, लिखते रहना, सामने देखते रहो आप। ठीक है, मल्टी लेयर होती है, कैसी होती है? मल्टी लेयर होती है। ठीक है, और आगे अगर हम चलें तो देखो वेस्कुलर बंडल की बात की जाए तो वेस्कुलर बंडल वलय में होता है। वलय में कैसे? ऐसे। अब जैसे अब ये अरिय नहीं होता है, संयुक्त हो गया। ये कैसा हो गया? यहां पर 7 बंडल संयुक्त पाया जाता है। संयुक्त का मतलब जाइलम और फ्लोएम एक साथ, तो इसको आप बोलोगे बाई फ्लोएमी। क्या बोलोगे? इसमें बाहर फ्लोएम होता है, अंदर जाइलम होता है, और जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम ऊपर, मेटाजाइलम नीचे, और यहां पर आपकी सारी सेल, पित्त वगैरह की जो सेल है वो यहाँ पर सेल सारी प्रेजेंट रहती है। और ये जो लाइन बन रही है कैम्बियम की आ जाएगी। तो कैम्बियम आपको पता है द्विबीजपत्री पादपों में कैम्बियम होगा, एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है। तो यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि भी पाई जा सकती। वेस्कुलर बंडल विलय में होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ, फ्लोएम तथा जाइलम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तने के केंद्र भाग में पेरेनकाइमी कोशिकाओं का समूह होता है, जिसको आप क्या कहते हो? पित्त कहते हो। क्या कहते हो? नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये डायग्राम है, एक बार हम इससे वापस से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप बात करोगे किसकी? एपिडर्मिस की। उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस, उसके जस्ट नीचे कोर्टेक्स, उसके जस्ट नीचे एंडोडर्मिस, उसके नीचे फ्लोएम, फ्लोएम के नीचे जस्ट नीचे प्रोटोजाइलम, इसके नीचे मेटाजाइलम, और बीच में अच्छा कैम्बियम यहाँ आएगा, कैम्बियम यहाँ आएगा फ्लोएम और जाइलम के बीच में। ये कैम्बियम हो गया और ये पित्त हो गई भाई। ये चीज याद रखो, डायग्राम को देख लो, सारा समझ में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं वो आप अलग से याद रखो। इसमें हाइपोडर्मिस अलग से आ गई है। दूसरी बात, यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है उसकी सेल के अंदर यहाँ पर कैस्पेरियन पट्टियाँ नहीं होती हैं। क्लियर? तो कॉमन सी चीजें हैं, इतनी लंबी चौड़ी बातें यहाँ पर है नहीं। ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के नीचे कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, यानी कोलेनकाइमा की अगर आप बात करो तो ये हाइपोडर्मिस में आ जाती है। पेरेनकाइमा वाली कोशिकाएं हैं जो आपको किस में मिलेंगी? कोर्टेक्स में मिलेंगी। एक और बात, यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए स्टार्च आच्छाद क्या होता है, तो आप बताओगे यहाँ पर एंडोडर्मिस सेल का दूसरा नाम स्टार्च आच्छादी ही है। एंडोडर्मिस का, किसका? एंडोडर्मिस का। ठीक है, ये स्टार्च आच्छाद हो गया। इसके नीचे आपको फ्लोएम वाली सेल मिलेंगी, इसके नीचे आपको कैम्बियम मिलेगा, इसके नीचे आपको प्रोटोजाइलम मिलेगा, इसके जस्ट देखो ये कुछ ऐसे रहेगा, प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम ऐसे है। पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम, फ्लोएम में आप जाइलम ही याद रखो एक बार, फिर उसके अंदर याद रखो कि प्रोटोजाइलम पहले बनता है और मेटाजाइलम बाद में। आप डायरेक्ट जाइलम दे देना, ठीक है। और लास्ट में आपकी कौन सी सेल मिल जाएंगी? पित्त। और ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो कट सेक्शन है ये निकाल के यहाँ दिखाया गया है, एक सिंगल कट सेक्शन। आई बात समझ में? तो बड़ा सिंपल सा है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। मेरे ख्याल से टॉपिक हो गया होगा क्लियर।